बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हम बात करेंगे नाज़रीन आज के अहम केसेस की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में एक्स की केस की समाअत थी और उस एक्स मतलब जो ट्विटर है उससे मुतलिक जो तहरीरी ऑर्डर आया था उस ऑर्डर पे बात करनी है हमने कि वो ऑर्डर क्या है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की आज समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जो नोटिस हुए थे बल्ले के निशान के केस के फैसले के बाद उन सहाफ़ियों के नोटिस की समाअत है, उससे मुतलिक बात करेंगे। और एक हम यहाँ पे पॉइंट आपके सामने रखेंगे कि जो फॉर्म 45 में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके हवाले से पीटीआई की जो लीगल प्लानिंग है वो क्या है, इस के हवाले से भी बात करते हैं आपके सामने। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो फौरन आपको मिल जाया करे और कमेंट करें, फीडबैक दें। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नाजरीन सहाफ़ियों के केस की। ये केस बल्ले के निशान के केस का फैसला जब 13 जनवरी को आया था तो उसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर एक जो सहाफ़ी थे उनकी जानिब से क्रिटिसाइज किया गया था। इस फैसले को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। फिर कोई कैंपेन भी चली थी, सहाफ़ी तो उसके कैंपेन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ओवरऑल उस वक्त एक जेआईटी बनी थी इलेक्शन से पहले, जो निगरान हुकूमत है उसने बनाई थी। फिर सहाफ़ियों को नोटिस हुए थे जिनमें मेरा नाम भी और मुख्तलिफ सहाफ़ियों का नाम जो है वो शामिल थे। उसमें असद तूर, इमरान रियाज भी थे, मतीउल्लाह जान भी थे, इसके अलावा जो सदीक जान है वो भी थे, सोहेल रशीद थे, बिशारत राजा थे, एहतिशाम कियानी थे। बहुत सारे सहाफ़ी जो है उसमें शामिल थे जिनको जो है वो नोटिस जारी हुए थे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जब टेकअप हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन मतलब 8 फरवरी से पहले जो है वो इन नोटिस के हवाले से कुछ ना किया जाए। 8 फरवरी के बाद फिर ये दोबारा नोटिस हुआ, एक इमरान रियाज जो है उनको नोटिस हुआ, एक असद तूर को नोटिस हुआ। असद तूर गिरफ्तार हुए, अभी जुडिशल पे हैं, अडियाला जेल में है। जमानत की उनकी दरखास्त की समाअत जो है वो होनी है 14 मार्च को और सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा इस केस की समाअत करने जा रही है। और जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इन दोनों बड़ी जो है ना जो कोर्ट रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों ने FIA के इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी किया है। आज जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है वो इस पर आर्गूमेंट्स देंगे, दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। अहम केस है, अहम नोयत का केस है। इस पर देखेंगे कि क्या अदालत जो है वो क्या अपनी राय देती है। एक तो मामला ये हो गया। ये दूसरा मामला है साइफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत में निकाह का केस। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर की थी। साइफर के केस में आज बैरिस्टर सलमान सफ्तर अपने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वही जज हैं जिन्होंने इसी साइफर केस में 2 दफा ट्रायल को कलअदम करार दिया। जो जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, जब दूसरी दफा उनका ट्रायल कलअदम हुआ, ट्रायल के हवाले से पहले इन कैमरा ट्रायल था, फिर जेल ट्रायल के हवाले से प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ था। जब दूसरी दफा ट्रायल मुकम्मल हुआ तो बैरिस्टर सलमान जो कलअदम हुआ इसी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से, तो सलमान अकरम राजा जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि इस पर तो जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी बनती है, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया था कि अलग से आप जो है को दरखास्त दे सकते हैं, जो आपने रिलीफ मांगा है हम उसी हद तक दे सकते हैं। तो इस हवाले से साइफर केस को बेंच जो सुन रहा है चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उसकी अहमियत इस लिहाज से भी है कि जस्टिस मियां गुल हसन ने 2 दफा कलअदम करार दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था। अटक जेल में जो ट्रायल जारी था उन्होंने दुरुस्त करार दिया था। फिर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है उसको भी मुस्तरद किया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। तो ये तनाजुर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बेंच में दोनों जजेस शामिल हैं, इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने पिछली समाअत पर कुछ जो एरर्स थे, जो लकूनास थे, वो अदालत के सामने रखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट कि आजम खान जो इसमें गवाह हैं, आजम खान जो है वो वादा माफ गवाह हैं या मुलजिम है, ये क्या है, ये प्रोसिक्यूशन से पूछे। उन्होंने कहा कि जो FIR के मुताबिक आजम खान जो है वो मुलजिम है और यहाँ पे उनकी गवाही जो है वो दिलवाई गई है। फिर जो उनका हक जरा था वो खत्म किया गया, हक दिफा खत्म किया गया। FIR के में जो एरर्स हैं वो उन्होंने अदालत के सामने रखे थे। फिर ये भी कहा था कि 2022 में, ये मार्च 2022 का ये किस्सा था और अगस्त 2023 में इसकी FIR हुई, मतलब तकरीबन 17 माह जो है वो देर से FIR हुई। फिर उन्होंने अदालत के सामने ये भी रखा था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का अपनी नोयत का एक मुनफरिद और पहला केस है जो इतने बड़े लेवल पे जो है वो आया है।
उस सारे तनाजुर को अदालत को देखना चाहिए। और साथ ही जब जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने ये पॉइंट रखा था कि मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए होगा, तो जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब ने उनको कहा था कि 1 से 1.5 घंटा नहीं, बल्कि आप जितना मर्जी टाइम लें और तफसील के साथ हमें बताएं, हम इस तरह आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसमें जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो हामिद अली शाह साबिक जस्टिस हैं, जज हैं साबिक, वो जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। इससे कबल शाह खावर थे, राजा रिजवान अब्बासी थे, इसके अलावा जुल्फकार अब्बास नकवी थे। 3 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स थे जो इस केस की जो है वो पैरवी कर रहे थे FIA की जानिब से। लेकिन अब की बार जो नए प्रोसिक्यूटर लाए गए हैं वो है हामिद अली शाह। अब इसमें एक और दिलचस्प, मैं आपको जो मामला बता दूं कि दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि जिन्होंने पहले ट्रायल किया वो अब हट के, अब हामिद अली शाह साहब ने कहा था कि मुझे तो तैयारी के लिए वक्त चाहिए, और यकीनी तौर पर नया जो वकील आता है उसको तैयारी के लिए वक्त चाहिए होता है, तो उन्होंने बड़ा टाइम मांगा था। लेकिन अदालत ने आज पीर तक का वक्त दिया था। ये वो केस है जो बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 रोज में तकरीबन 3 समातें इस केस की हो चुकी हैं, साइफर की केस की, और मरकजी अपील जो है वो सुनी जा रही है। और मैंने आपको पहले कई वीडियोज में बताया है कि अल्टीमेटली जिस दिन भी मरकजी अपील का फैसला होगा वो कलअदम होगी, और उसमें या तो वो रीट्रायल होगा या वो अदालत दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजेगी, ये कुछ भी करेगी, लेकिन ये जो फैसला है किसी सूरत भी कायम रहने वाला नहीं है। मेरी ये असेसमेंट है, फैसला आदमी अदालत ने करना है। और उसके बाद तोशाखाना केस जो सुना जाएगा, और इद्दत में निकाह का केस जो है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में आज उसकी समाअत होनी है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा उस पर दलाइल देंगे। ये तय होगा कि मरकजी अपील ही चलेगी या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब जो आर्जी रिलीफ है वो लेने की PTI कोशिश करेगी, क्योंकि तोशाखाना और साइफर केस में तो PTI ने यह तय कर लिया है कि हमने आर्जी रिलीफ नहीं बल्कि मुस्तकिल रिलीफ हमने लेना है। मरकजी अपीलों पर ही वो दलाइल देंगे। और जो इद्दत में निकाह का केस है उसमें आज ये डिटरमिन हो जाएगा कि मरकजी अपील ही आगे चलनी है या नहीं चलनी। गुज़श्ता समात पर अदालत ने उस पर आर्गूमेंट्स लिए थे, और जो खावर मालिका है इसमें कंप्लेनेंट है उनको नोटिस जारी कर दिए थे, उस पर आज समात होगी। इसके अलावा तीसरा मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह है एक्स की बंदिश। जो ट्विटर है पिछले 10-12 रोज से बंद है, जो वज़ीर आज़म से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, इसी तरह सूबाई जो वज़राए आला हैं, इसके अलावा आप हरारकी देख लें, नादरा से लेकर जो वजारतें हैं, वो सारी पुलिस है, सब जो है वो ट्वीट्स किए जा रहे हैं। अब 2 सूरतें हैं, या तो ये है कि जब ये इदारे ट्वीट करते हैं, वज़ीर आज़म ट्वीट करते हैं, वज़ीर आला ट्वीट करते हैं, नादरा ट्वीट करता है, या कोई भी वजारत ट्वीट करती है, पुलिस ट्वीट करती है, तो उस वक्त उस एक्स को खोल दिया जाता है, और थोड़ी देर बाद जब वो ट्वीट कर चुके होते हैं तो उसको बंद कर दिया जाता है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि सेलेक्टिवली मतलब उसको खोल दिया जाए और पूरा बाकी जो है बंद रहे। ये बहुत जो है वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, IT रिलेटेड, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि खोलना है तो सबके लिए खुलेगा, ये किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं खुलेगा। तो इसलिए ये एक अजीब सी सिनेरियो बनता जा रहा है। फिर एक्स की बंदिश खत्म करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को एक ऑर्डर जारी किया था, और इंटरम ऑर्डर था, और मैं हैरान हूं कि अभी तक 22 फरवरी से लेकर आज 10 मार्च 11 मार्च तक जो है वो इसके पर जो है वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये हैरान कुन है। और तकरीबन 5 मार्च को सिंध हाई कोर्ट ने इस पर समाअत भी की थी, उसका तहरीरी ऑर्डर भी आया है, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि जो इंटरम रिलीफ है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 19 मार्च तक। लेकिन मसला यह है कि उस इंटरम रिलीफ का क्या फायदा जिस पर अमल ना हो। और मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल हम्बल अगर रिक्वेस्ट की जाए कि अदालतों से कि ऐसा ऑर्डर जिस पर अमल ना हो वो ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए, और जो ऑर्डर अदालतें दे दें उस पर हर सूरत में अमल कराना चाहिए। ये जो है वो मेरा ख्याल है कि जब इस तरह चीजें छोड़ दी जाती हैं तो फिर इदारे भी वो कहते हैं कि ठीक है, अदालतों के ऑर्डर पर अमल ना भी किया तो काम जो है चल जाएगा। तो एक्स की बंदिश बहरहाल मुअम्मा है। मुअम्मा इस तरह है कि सब ट्वीट भी किए जा रहे हैं, सब इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्स ट्विटर एक बहुत ही जो है वो जानदार किस्म का इंफॉर्मेशन का एक ऐसा जरिया है जिसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और तकरीबन जर्नलिज्म से लेकर हर शोबे से मुतल्लिका जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे मौजूद हैं। किसी रिलेटेड भी आपको कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है, कोई भी ओपिनियन चाहिए होती है, तो वो ओपिनियन आपको यहाँ पे मिल जाती है। लॉ रिलेटेड हो, अदलिया हो, फैशन हो, मतलब जिस रिलेटेड आप चाहे वहां से आपको जो है वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, स्टोरी भी मिल जाती है, खबरें भी। न्यूज का बहुत बड़ा जरिया है। अगरचे फेक न्यूज के लिए भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के भी जरिए मौजूद हैं।
मेरा ये ख्याल है कि एक्स की बंदिश, एक्स को बंद कर देना जो है वो कोई हल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा लोगों को ये सपोर्ट कर रहा है इस वक्त जो है वो फाइनेंशियली, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी के बहुत ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग जो है उनके लिए जॉब्स नहीं है, उनके लिए आगे काम नहीं है, क्रिएटिविटी के जरिए वो अगर यहाँ से चीजें जो है वो चला रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट उनको मिल रही है, तो इस एंगल को भी हुकूमत को मद्देनजर रखना चाहिए और हुकूमत को ओनरशिप लेनी चाहिए। या तो एक्स चल रहा है या नहीं चल रहा, या ये कोई ओनर नहीं ले रहा, ओनरशिप नहीं ले रहा कि चल रहा है या नहीं चल रहा, अपना जो है वो वीपीएन या तो ये है कि उनके लिए खुल जाता है या फिर वीपीएन लगाते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर लेटर एंड स्पिरिट अमल होना चाहिए और सिंध हाई कोर्ट को उस पर अमल करवाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि इस पर क्या होता है, फर्दर क्या होता है। ये आज की डेवलपमेंट्स हैं जो आज होने जा रही हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आइंदा वीडियो में आज की जो अपडेट्स हैं, आप जो केसेस हो चुके होंगे उनकी आपको उसके हवाले से आपको बताएंगे। आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है और आपने हमें इस पर फीडबैक देना है, कमेंट करना है और सवाल करना तो आपने भूलना ही नहीं है। बहुत शुक्रिया।